दोस्तों आज के इस लेक्चर में अपन लोग एक और लविंग फॉर्म की बात करेंगे जिसका नाम है सेम अपॉन सेम। आपको न्यूमरेटर में एक फंक्शन दिखेगा और सेम फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा। जस्ट लाइक ऐसा अपन लिखते हैं कि अगर आपको इंटीग्रल इस टाइप का दिखा कि जिसमें न्यूमरेटर में भी सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में भी सेम फंक्शन, हाँ ऑब्वियसली बात है एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा, नहीं तो आप काट के 1 लिख देंगे। सेम का मतलब यह है, सेम अपॉन सेम का मतलब यह है कि जैसी शक्ल ऊपर उन्हीं फंक्शंस को इन्वॉल्व करके नीचे भी लिखा गया है। जैसे आपके सामने बोला गया a cos of x प्लस b sin of x प्लस c, तो नीचे आ जाएगा a1 cos of x प्लस b1 sin of x प्लस c1। तो देखो न्यूमरेटर में जैसा ट्रिग्नोमेट्री है डिनोमिनेटर में वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब न्यूमरेटर में अगर ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी में डूबा हुआ फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, तो डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी में डूबा हुआ एक्सप्रेशन है। तो अगर ऐसा इसी कहते हैं अपन सेम अपॉन सेम। ऐसा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको यही फॉर्म को देखना पड़ेगा। सेम अपॉन सेम में सिर्फ यही नहीं, जैसा आपके सामने आ गया a cos of x प्लस b डिवाइडेड बाई a1 cos of x प्लस b1 sin of x प्लस c1। कहने का मतलब ये नहीं है कि नीचे cos साइन है तो ऊपर भी cos साइन होगा। कहने का मतलब ये है कि ऊपर ट्रिग्नोमेट्री तो नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री। आप यहां पर ये भी आप फॉर्मेशन में रख सकते हो, जैसे a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c। तो नीचे आपको दिख गया p e की पावर x प्लस q e की पावर माइनस x प्लस का r, हाँ है ना। ऊपर अगर e की पावर x e की पावर माइनस x में फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, तो नीचे भी e की पावर x और e की पावर माइनस x में एक्सप्रेशन है। क्या विद्यार्थी बात समझ में आया? ऐसा ही नहीं, आप इसको भी देख सकते हो a e की पावर x अपॉन p e की पावर x प्लस q e की पावर माइनस x प्लस का r। सेम अपॉन सेम का मतलब ये है, ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर में e की पावर x e की पावर माइनस x है तो डिनोमिनेटर में ये दोनों होने ही चाहिए। अरे इनमें से एक भी हो। कहने का तात्पर्य है नीचे एक्सपोनेंशियल तो ऊपर एक्सपोनेंशियल, नीचे ट्रिग्नोमेट्री तो ऊपर ट्रिग्नोमेट्री, नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक। अगर एक क्वाड्रेटिक दे रखी है ऊपर तो नीचे भी दूसरी क्वाड्रेटिक हो सकती है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। सेम अपॉन सेम का मतलब है जैसा नेचर, जैसा बिहेवियर, जैसा कैरेक्टर ऊपर, वैसा बिहेवियर, वैसा नेचर, वैसा कैरेक्टर नीचे। ऊपर भी सेम नेचर, नीचे भी सेम नेचर। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सुने। ऊपर वाले को अपन नाम देंगे न्यूमरेटर nr, नीचे वाले को हमेशा नाम देंगे डिनोमिनेटर। क्या सेम अपॉन सेम प्रोफाइल देखना, पढ़ना, सुनना, समझना आ गया? इसमें करना क्या है, अब इस बात को देखें कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो आप न्यूमरेटर को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का कुछ भी ले लीजिए, यहां पर r ले लीजिए। लैम्डा भी अननोन, म्यू भी अननोन और आर भी अननोन, ये तीनों ही अपन निकालेंगे। सुनो बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर सेम अपॉन सेम का प्रोफाइल है तो आप न्यूमरेटर को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का। लिखते ही विद्यार्थियों बात बनेगी। कैसे बात बनेगी, सुने बिल्कुल ध्यान से। जैसे ही आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा, चाहे फंक्शन कैसा भी हो, आपने न्यूमरेटर को क्या लिखा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, और प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का r। लिखा कि नहीं लिखा? अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बनेगा क्या, इस बात को देखें। साइन जैसे ही सेपरेट एंड इंटीग्रेट करोगे तो लैम्डा प्लस का म्यू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर प्लस का r अपॉन डिनोमिनेटर। बस सबको अलग अलग कर दे। अब देखो लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा लैम्डा x। लैम्डा आपको निकल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इधर का सेम इधर का सेम कंपेयर होकर लैम्डा म्यू और r की वैल्यू देगा। वो कैसे देगा अभी अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, लेकिन इन दोनों को देखकर कंपेयर करके सेम नेचर के टर्म्स को कंपेयर करके आपका लैम्डा निकलेगा, आपका म्यू निकलेगा, आपका r निकलेगा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? वो लैम्डा, वो म्यू, वो r, वो आप यहां पे रखोगे तो बताओ क्या बनेगा। डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस का म्यू बाहर आ गया। बताओ नीचे डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव, तो नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर dt दिखेगा, तो ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय t प्लस का r अपॉन डिनोमिनेटर। ये आपका कोई ना कोई दूसरा लविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी अपन ने 15 लविंग फॉर्म पढ़े हैं उनमें से कोई ना कोई एक प्रकट होगा जिसको आप पहले से सॉल्व करना जानते होंगे। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा आराम से इंटीग्रेशन। सेम अपॉन सेम को जान लिया तो आइए क्वेश्चन करके देखें। इन तीनों पर एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका मन प्रसन्न सा रहे। जैसे लिखा हुआ है 2 cos ऑफ x प्लस का 3 sin ऑफ x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5।
देखते ही समझ में आ जाता है विद्यार्थियों कि सेम अपॉन सेम है, न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री, डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री। आइए तो अपन बोलेंगे न्यूमरेटर को लिखा लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का आर। आइए देखें तो ये लिखा हुआ है 2 cos ऑफ x प्लस का 3 sin ऑफ x प्लस का 4, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिखा हुआ है 3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया? प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि होगा माइनस का 3 sin ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x, बस खत्म। और फिर आर क्यों कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए। अब देखो इधर भी कॉस साइन कांस्टेंट का टर्म, इधर भी कॉस साइन कांस्टेंट का टर्म आएगा। जब आप पूरे को ओपन करोगे तो कॉस के टर्म्स आएंगे, साइन के टर्म्स आएंगे और कांस्टेंट प्रकट होगा। आइए कंपेयर करें, पहला कंपैरिजन कॉस का होगा कॉस एक्स को। तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स एलएचएस में होगा 2, एलएचएस में 2 है, और आरएचएस में अगर आप देखोगे तो कॉस का कोएफिशिएंट 3 लैम्डा बना, कॉस का कोएफिशिएंट 4 म्यू बना। बस क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं देखूं कोएफिशिएंट ऑफ sin x, तो sin x का कोएफिशिएंट एलएचएस में देखो, एलएचएस में क्या आ जाएगा 3, आरएचएस में देखें, आरएचएस में देखो sin x का कोएफिशिएंट 4 लैम्डा और यहां से 3 म्यू, तो ये जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू। बोलो हाँ या ना? और अगर आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो यहां पर कांस्टेंट टर्म है 4 और राइट हैंड साइड पे देखोगे तो 5 लैम्डा और यहां पर देखो 5 लैम्डा, यहां से कोई कांस्टेंट नहीं है और यहां पे बचा r। बस देखते ही देखते यहां पर पहली दो इक्वेशन को देखोगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस आंखों में चमक सा रहा है। यहां पर देखो बचपन की यादें ताजा करें, 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू इज इक्वल्स टू 2 है और यहां पे रखा है 4 लैम्डा माइनस का 3 म्यू इज इक्वल्स टू 3 है। क्यों ना अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाली बात बन जाए 6 इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा प्लस का 12 म्यू और ये वाली बात बन जाए 12 इज इक्वल्स टू 16 लैम्डा माइनस का 12 म्यू। बोला हाँ या ना? दोनों पे आग लगाई तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां पर 6 प्लस 12 कितना हो गया 18 और यहां पे हो गया 25 लैम्डा। तो कुल मिलाकर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8/25। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? तो लैम्डा इज नथिंग बट 8/25। जैसे ही लैम्डा निकला तो यहां से किसी भी एक इक्वेशन में, ये सबसे बढ़िया इक्वेशन लग रही है विद्यार्थियों, तो यहां पे इसको उठा लेते हैं 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से 3 इंटू 18/25 लैम्डा की जगह रख दिया प्लस का 4 म्यू इज इक्वल्स टू 2। पहला भी काम भी कर सकते हैं कि कॉमन निकाल के काट दें। देखो ये 2, ये 4 से 2 टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स आएगा, तो यहां पर देखो 9 इंटू 3 कितना 27/25 प्लस का 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1। बस ये हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 27/25, इट विल बी माइनस का 2/25, तो म्यू की वैल्यू आएगी माइनस का 1/25। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? लैम्डा निकला, म्यू निकला, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आर निकालना है। आइए आर को बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखें, कांस्टेंट को देखोगे तो ये लिखा हुआ है 4 माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, तो ये जाएगा 4 माइनस का 5। लैम्डा की वैल्यू आप लोगों ने निकाली 18/25 इक्वल्स टू आर, तो ये 5 से 5 टाइम्स जाएगा। विद्यार्थियों थोड़ा सा एलसीएम लो, 4 5 20 माइनस का 18 2/5, तो आर की वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आई है। आर आ गया, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करोगे, आपको बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन अपन सेम अपॉन सेम में ट्रिग्नोमेट्री बाय ट्रिग्नोमेट्री का लेंगे, एक क्वेश्चन अपन सेम में एक्सपोनेंशियल बाय एक्सपोनेंशियल का लेंगे और एक क्वेश्चन अपन सेम अपॉन सेम में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का लेंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। तो आपने क्या कहा कि जो आपका न्यूमरेटर था 2 cos ऑफ x प्लस का 3 sin ऑफ x प्लस का 4 अपॉन कितना, ये हो जाएगा 3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? इस न्यूमरेटर को आपने क्या लिखा, लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा आपका सेट है, लैम्डा आपका निकला 18/25 ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर? ये देखो इस पूरे को मैं यहां पे लैम्डा 18/25 निकला इनटू डिनोमिनेटर, तो ये चेहरा लिख रहा हूं 3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5, फिर प्लस का म्यू टाइम्स, व्हाट इज म्यू है माइनस का 1/25, तो हो जाएगा माइनस का 1/25 ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया माइनस का 3 sin x प्लस का 4 cos ऑफ x प्लस का r, व्हाट इज r है 2/25, तो हो जाएगा 2/5 ऑफ r। अब ये तो मैंने डिनोमिनेटर का जो मैनिपुलेशन न्यूमरेटर के जैसे बनाया था वो लिखा है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी न्यूमरेटर वाला लिख दिया। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर नीचे पूरा लिखा हुआ है, अब डिनोमिनेटर जब सेपरेट होगा इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। आइए शुरुआत से ही तीनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5। विद्यार्थियों आंखों में रोशनी चमक रही होगी, यहां पर भी 3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x
प्लस का 5 ये भी दिखा होगा, और यहां पर भी 3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5 दिखा कि नहीं दिखा। अब सुनो, ये इससे काटा तो 18/25 आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, माइनस का 1/25 है। अब बताओ इसको जैसे ही यहां पे लिख दो, माइनस का 3 sin x, देखो माइनस 1/25 मैंने बाहर ले लिया, दिस अपॉन दिस करूंगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस का 3 sin x प्लस का 4 cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, और प्लस का 2/5 कॉमन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा लेकिन बात पक्का बननी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात ना बने। देखो विद्यार्थियों, नीचे वाले को आप t मानोगे तो ऊपर वाला आपको डेरिवेटिव dt दिखेगा, तो ये हो जाएगा 18/25 ऑफ x, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस का 1/25 ऑफ नीचे वाले को t माना ऊपर dt, तो ये हो जाएगा ln mod ऑफ 3 cos ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x प्लस का 5, और ये हो जाएगा प्लस का 2/3। क्या मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए I1 मान लूं? अब मेरा काम सिर्फ ये है I1 निकालना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी। अब ये I1 आपका अपना एक लविंग फॉर्म है जिसमें आप लोगों ने देखा था 1 लीनियर इन साइन एंड कॉस। आइए 1 लीनियर इन साइन एंड कॉस को वापस से रिवाइज करें। विद्यार्थियों, आपको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लेकिन अप्रोच एकदम इजी। आइए देखें, यहां पर I1 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो I1 लिखा हुआ है 1/3 cos ऑफ x प्लस का 4 sin ऑफ x प्लस का 5, जिसमें हमें पता है कि cos को आपको लिखना पड़ेगा कितना, हाफ एंगल फॉर्मूले में tan का, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, जिसमें अपन ने sin x को भी लिखा था 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2। आइए वही काम अपन वापस से दोहराते हैं। ये लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3, ये लिखा 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यहां पर आ जाएगा प्लस का 5, और ये हो जाएगा dx। बोला आया कि नहीं आया? तो I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा, तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट ओपन करो माइनस का 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस का 8 tan x/2 प्लस का 5 tan स्क्वायर x/2, और नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर जाकर क्या बनेगा sec स्क्वायर x/2 dx। बोलो हाँ या ना? तो I1 जो प्रकट हुआ वो हुआ sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय, देखो 5 tan स्क्वायर x/2 और माइनस का 3 tan स्क्वायर x/2, इट विल बिकम व्हाट 2 tan स्क्वायर x/2। चमका। और ये लिखा हुआ है प्लस का 8 tan x/2, और यहां पर 3 प्लस 5 कितना 8। यहीं पर आप एक चीज देख सकते हो कि अगर आपने नीचे से 2 कॉमन निकाला तो 1 4 बन जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है विद्यार्थियों। तो I1 आपको दिखेगा इंटीग्रेशन, नीचे से 2 कॉमन लीजिए तो 1/2 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय कितना, ये हो जाएगा tan x/2 का स्क्वायर प्लस का 4 tan x/2 प्लस का 4। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, किसका tan x/2 प्लस 2 का। तो I1 आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है tan x/2 प्लस 2 द होल स्क्वायर। जैसे ही आप tan x/2 प्लस 2 को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। इसको z मान लीजिए, तो ये जैसे ही z माना तो ये हो जाएगा कितना dz, ये पूरा dz में चला गया dx वाला पार्ट मिलके, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय z का होल स्क्वायर। बताओ 1/z स्क्वायर का इंडिकेशन होता है माइनस का 1/z, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन व्हाट इज z, z इज tan x/2 प्लस का 2। तो यहां पर फाइनली अपन इस I1 की जगह और कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन tan x/2 प्लस का 2। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से मैनिपुलेट हुआ है। बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको छोटे छोटे मैनिपुलेशंस आने चाहिए और आपको पहले वाली लविंग फॉर्म आनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इतना ही लेंथी होगा, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों, तो बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि इसमें 2-3 लविंग फॉर्म कन्वर्ट हो रही है और मैनिपुलेशन तो है ही है। आइए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, तो दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन करें, सेम अपॉन सेम। चलिए दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने दूसरा सेम अपॉन सेम का क्वेश्चन। अब देखो ऊपर भी एक्सपोनेंशियल, नीचे भी एक्सपोनेंशियल, ऊपर भी e की पावर x, e की पावर माइनस x, नीचे भी e की पावर x, e की पावर माइनस x जैसा फंक्शन। वही काम करेंगे, न्यूमरेटर होगा क्या डिनोमिनेटर लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का r। इतना लिखते ही आपका क्वेश्चन पूरा अपने आप बनता चला जाएगा। देखिए न्यूमरेटर है
4 e की पावर x प्लस का 6 e की पावर माइनस का x, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर इट विल बी 9 e की पावर x प्लस माइनस का 4 e की पावर माइनस का x प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है 9 e की पावर x प्लस का 4 e की पावर माइनस x प्लस का r। आया कि नहीं आया? बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। e की पावर x का कोएफिशिएंट देखते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x, तो LHS देखें यहां पर है 4, RHS देखें तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा, e की पावर x यहां से आएगा 9 म्यू, खत्म। क्लियर है कि नहीं है? फिर कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर माइनस का x देखें, LHS में है 6, यहां पे RHS में देखें, RHS में आपका है माइनस का 4 लैम्डा, e की पावर माइनस x का कोएफिशिएंट माइनस का 4 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस का 4 म्यू। आया कि नहीं आया? बस इतने में ही आपका मन प्रसन्न सा हो जाएगा। यहां पे r का टर्म तो क्या होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट को अगर मैं देखूंगा तो कांस्टेंट टर्म यहां पर 0 है, यहां पर r है तो r की वैल्यू आ गई 0। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 4/9, और ये लिखा हुआ है माइनस लैम्डा प्लस का म्यू इज इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा 3/2। आइए दोनों को अगर मैं ऐड करूं, आग लगाऊं, तो ये हो जाएगा 2 म्यू विल बी इक्वल टू 4/9 प्लस का 3/2। आया कि नहीं आया? बस कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। तो 2 म्यू विल बी इक्वल टू 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाय कितना? ये हो जाएगा 18। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस का 8, इट विल बिकम 35/36। तो म्यू की वैल्यू आ गई विद्यार्थियों 35/36। जैसे ही म्यू की वैल्यू आई, लैम्डा की वैल्यू और आ जाएगी। तो लैम्डा प्लस म्यू 4/9 है, तो इट विल बिकम व्हाट? लैम्डा इज इक्वल टू 4/9 माइनस का म्यू, तो लैम्डा हो जाएगा 4/9 माइनस का 35/36, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 16 माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 36। क्या विद्यार्थी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये हो जाएगा माइनस का 19/36। बस खेल खत्म। अब देखें आपका ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या बना? न्यूमरेटर जो कि ये है, ये पूरा का पूरा था न्यूमरेटर, जिसको अपन ने लिखा लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? माइनस 19/36 ऑफ डिनोमिनेटर 9 e की पावर x माइनस का 4 e की पावर माइनस का x प्लस का म्यू टाइम्स क्या है? 35/36 ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 9 e की पावर x प्लस का 4 e की पावर माइनस का x प्लस का कांस्टेंट r की वैल्यू है 0। बस आपको पूरे को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो मैं अलग अलग कर देता हूं। 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x, 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x, ये इससे गया तो माइनस का 19/36। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन अलग और यहां पर 35/36 अलग हो गया। अब आप खुद सोचें 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x, ऊपर लिखा हुआ है 9 e की पावर x प्लस 4 e की पावर माइनस x। अब इसको अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए z मानता हूं तो ये ऊपर वाली पार्टी dz बनेगी, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 19/36 ऑफ x प्लस का 35/36 1/z का इंटीग्रेशन होगा ln mod ऑफ z, और z और कुछ नहीं 9 e की पावर x माइनस का 4 e की पावर माइनस का x प्लस का c। विद्यार्थियों इतना आसान है कि क्या बताएं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि आपको सेम अपॉन सेम यूं ही दिख जाएगा, बस आपको ये काम करना है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आइए एक और क्वेश्चन है, अपन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे लेते हैं। एक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में लिया, एक अपन एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल पे लिया, एक अपन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए इसको प्लीज। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। आइए इसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, देखो सेम अपॉन सेम है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वही काम करना है। न्यूमरेटर जो है वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, प्लस का r। आइए इसको देखें तो ये देखा न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर को बिल्कुल ध्यान से देखिए 2x माइनस 1, नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1x का हो जाएगा 1। क्लियर है कि नहीं? और प्लस का कांस्टेंट। आइए अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैनेज करूं, LHS में बताऊं और RHS में बताऊं, तो LHS में हो जाएगा 1, RHS में हो जाएगा लैम्डा, दैट्स इट। तो सीधा लैम्डा की वैल्यू बेटा बना गई। फिर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ x की, तो कोएफिशिएंट ऑफ x में LHS में आ गया आपका 1, RHS में आ गया माइनस का लैम्डा और यहां पे आ गया प्लस का 2 म्यू। कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा की वैल्यू आपको 1 पता है, तो ये 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू हो जाएगा। अच्छी बात ये है लैम्डा की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी? 1। आइए r कांस्टेंट को देखें। अगर आप कांस्टेंट की बात करेंगे तो LHS में आएगा माइनस का 3, RHS में आएगा माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस का म्यू प्लस का r। तो लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। यहां पे लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 और यहां पे हो जाएगा प्लस का r। आया कि नहीं आया विद्यार्थियों? तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे और r की वैल्यू आ गई 0।
इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहां पर कैंसिल आउट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो यहां पर ये कर दो प्लस, ताकि 1 एक लविंग फॉर्म आपको दिखे। तो अगर आपको और अच्छा क्वेश्चन बनाना है, वैसे तो इजी हो गया, अगर आपको और अच्छा बनाना है तो यहाँ पे प्लस का 3 कर दो, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस का 3 होने के बाद यहां पर प्लस का 3 हो जाएगा, यहां पर ये तो ठीक है, माइनस का 2, यहां पर प्लस का 3 हुआ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा विद्यार्थियों। कांस्टेंट देखो आपका एलएचएस में आएगा प्लस का 3, पर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बना देते हैं, प्लस का 3, और आरएचएस में देखोगे तो इट विल बिकम व्हाट, माइनस का 2 लैम्डा, और म्यू कितना है, वो भी माइनस का प्लस का आर। अब आप देखो 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का आर हो गया, क्योंकि लैम्डा म्यू की वैल्यू डाल दी, तो अब की बार आपका आर आ गया 6। क्लियर है कि नहीं है? तो जरा सा क्वेश्चन चेंज करते, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है। आइए देखें, तो म्यू आ गया, लैम्डा आ गया, आर आ गया। अब यहां पे बस रखना ही है। देखो न्यूमरेटर को मैं लिखूंगा लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा कितना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, फिर म्यू टाइम्स ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये जगह म्यू कितना 1, तो ये जगह 2x माइनस का 1 प्लस का r की जगह में लिख देता हूं 6। अब डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो मैं तीनों में सेपरेट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं है? ये भाई साहब चल बसे, तो 1 का इंटीग्रेशन सबको पता। यहां पे देखेंगे तो 2x माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, ये हो जाएगा dx, और यहां पर देखोगे विद्यार्थियों तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 6 तो बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बना, जो कि अपने आप में एक लविंग फॉर्म है। आइए इसको देखें, तो ये अगर आपका z है तो ऊपर वाली पार्टी dz है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड ऑफ z, z है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं है? फिर आएगा प्लस का 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये क्वाड्रेटिक है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, x के कोएफिशिएंट का आधा, तो x के कोएफिशिएंट का आधा कितना है, माइनस का 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, और मैंने -1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, पीछे चल रहा है -2, तो ये जगह x प्लस का ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन, शुरुआत के 3 टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुके हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2b, तो ये जगह x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस का 1/4 माइनस का 2, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे विद्यार्थियों, इट विल बिकम माइनस का 9/4, इट विल बिकम -3/2 द होल स्क्वायर। अब ये लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, बस ये लिखा हुआ है x प्लस का ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 6, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, आपके लिए यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। विद्यार्थियों बिल्कुल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अगले 3 चैप्टर भी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। 6 अपॉन इंटू 1 अपॉन 2a, a क्या है 3/2, तो 2 इंटू 3/2, तो ये इससे क्या है ln, ये हो जाएगा x की जगह x माइनस 1/2 माइनस का a अपॉन x प्लस ए, इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहां पर आ गया x प्लस का ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 2 ln ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस का 2 अपॉन, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1। आया कि नहीं आया? तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर आया। क्लियर है? आइए एक अंतिम प्रश्न को और देखिए, ये तो बहुत इजी प्रश्न। अब देखो यहां पर तीनों बातें हैं, अपन ने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक मतलब अलजेब्रा अपॉन अलजेब्रा देखा, अपन एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल देखा, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल, कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगर मैं कहता हूं e की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आप बता देना e की पावर x प्लस कॉस ऑफ x प्लस का 1। मुझे कॉस ऑफ x भी दिख गया, मेरे को 1 भी दिख गया, मेरे को जो नहीं दिखा वो e की पावर x है, तो मैं e की पावर x ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मैंने कॉस ऑफ x लिखा साथ में 1 के। क्लियर है कि नहीं है? मैंने पीछे रखा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स को, मैंने यहाँ पे e की पावर x ऐड किया, तो मैं e की पावर x पीछे सब्ट्रैक्ट करता हूं, और देखा जोर से इस क्वेश्चन को घुराओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म है। कैसे? इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस का cos ऑफ x प्लस का 1, और यहां पर तीनों के पीछे में से माइनस कॉमन निकालोगे तो sin x प्लस का x प्लस का e की पावर x, दोनों पे अलग अलग सेपरेट कर दो, तो हो जाएगा e की पावर x प्लस का sin x प्लस का x, और यहां पे हो जाएगा e की पावर x प्लस का sin x प्लस का x। बोलो विद्यार्थियों, ये भाई साहब चल बसे, तो यहां पर माइनस का बनाया, और इसको अगर देखोगे तो z, तो ऊपर वाला dz, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन z dz, ये आया कि नहीं आया? और माइनस का 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 1/z होता है ln मॉड ऑफ z माइनस का x प्लस का c, और फाइनली अपन z की जगह लिखेंगे e की पावर x प्लस साइन x प्लस का x का मॉड माइनस x प्लस का c।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था पूरा का पूरा सेम अपॉन सेम। सेम अपॉन सेम में ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इन बिहेवियर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। केवल आपको लिखना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर लीनियर अपॉन लीनियर में भी कर सकते हैं। अरे लीनियर अपॉन लीनियर बहुत ही इजी प्रोफाइल है, उसमें इतना भारी भरकम क्यों यूज कर रहे हो? वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, और वो तो आपको लविंग फॉर्म अलग ही करवा रखा है, तो आप उसको उससे प्रोसीड करें। जिनमें मैनिपुलेशन ज्यादा होगी उनको इनसे करें, बाकी जो इजी है उनको वैसे करें। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लविंग फॉर्म के साथ।